मैं राम गोपाल त्रिपाठी शांति निकेतन इंटर कॉलेज से कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले सूर के विषय में जानेंगे। सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबीजनों एवं बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं चलता। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये गऊ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका स्वर्गवास सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसरावली, साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं, और वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है वैसा वर्णन अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि जिन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांत तले उंगली दबानी पड़ती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सूरदास की पंक्तियाँ कहीं पर दुल्हन की तरह घूंघट डाले धीरे धीरे चलती हैं, तो कहीं पर आज की फॉरवर्ड लेडी की तरह दौड़ती नज़र आती हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं। कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहता करत प्रकाश। चरण कमल बंदों हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। जिस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो सकता है। लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा भी संसार की समस्त वस्तुओं को देखने में
समर्थ हो जाता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने में समर्थ हो जाता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा बोलने में समर्थ हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। और भिखारी भी मुकुटधारी राजा के साथ। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप करुणा के सागर हैं। बार बार बंदों तिह पाई, बार बार मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति अर्थात जिसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अर्थात उस निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के स्वाद का आनंद अपने भीतर ही लेता है, उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और उस मीठे फल के स्वाद के द्वारा वह गूंगा असीमित आनंद को प्राप्त करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर मन वाणी और इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। मन वाणी और इंद्रियों के द्वारा जिसके विषय में जाना नहीं जा सकता, सो जाने जो पावे। जो उसके विषय में जानता है वही प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावै। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की ईश्वर का न कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, और जुगत बिना उपाय के ही वह निरालम बिना सहारे कैसे दौड़ता है। सब विधि अगम विचार ही ताते। सब प्रकार से उस निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में अगम्य जानकर जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, सूरदास जी सगुण ब्रह्म के, सगुण ईश्वर के गुणों का गुणगान करते हैं।